अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ 1 साल के बच्चे का फ़्रॉक। उसके लिए मैंने उसकी बॉडी की लेंथ ले लिया है 8 इंचेस और अब इसका मैं शोल्डर ले लूँगी। ये है 4.5 इंच और इसका आर्म होल 5 इंचेस। तो इसको बाजू की गोलाई कर लेंगे और इसको अब मैं काट लूँगी। तो अब ये मैंने शमीज़ पे कटिंग की है, लॉन की शमीज़ थी। इसको अब हम रखेंगे कतान सिल्क पे। कतान सिल्क को भी उसी तरह से अपने ही मेजरमेंट्स के साथ कट कर लेंगे। और ये है ऑर्गेन्जा। इसको बनाया है 3 फैब्रिक के साथ। 3 फैब्रिक यूज़ किए हैं इस फ्रॉक में, ऑर्गेन्जा, कतान सिल्क और शमीज़ का कपड़ा, लॉन की शमीज़ का। अच्छा, अब ये मैंने ले लिया है इसकी फ्रिल नीचे की, जो है 13 इंच। ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, जिसे आप टिशू भी कह लें। तो ये सबसे ऊपर लगेगा टॉप पे, तो इसकी लेंथ इसलिए हमने ज़्यादा ली है 13 इंच। तो इस तरह से इसको चुन्नटे डाल के बनाएंगे। और ये है नीचे का, जो ऑर्गेन्जा के नीचे लगेगा लाइनिंग, ये है कतान सिल्क। तो कतान सिल्क को हम 1 इंच छोटा रखेंगे, 12 इंच इसकी लेंथ लेंगे, 12 इंच। और अब हम काटेंगे सबसे नीचे वाला लॉन का शमीज़। इसको भी हम कतान सिल्क से 1 इंच कम रखेंगे, तो ये होगा 11 इंच। अब कटिंग कर लेते हैं इसके बाजू, जो हम बिल्कुल छोटे से बनाएंगे, पफ स्लीव्स। तो ये जो है ना, इसको ऑर्गेन्जा से ही बनाएंगे। इसमें कोई ना शमीज़ लगेगी ना कतान सिल्क लगेगी। तो इसकी मैंने लेंथ ले ली है 6 इंच, क्योंकि बिल्कुल छोटे से बनाने हैं। शोल्डर में 6 इंच के काफ़ी रहेंगे। अब ये जो बॉडी कटिंग की थी, इसका गले का निशान लगा लेंगे, जिसका फ्रंट साइड की डेप्थ और जो है ना विड्थ दोनों सेम होंगी, 2.5 इंच। बैक में थोड़ा सा चेंज करेंगे। बैक का हम विड्थ 2.5 इंच ही रखेंगे और डेप्थ इसकी थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि पीछे से इसके कट भी लगाना है। तो डेप्थ हमने 2 इंच रखी है और इसका लॉन्ग कट लगा लेंगे 4 इंच का। तो अब इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे सेम, आगे पीछे की इस तरह से करके पूरा इसको निशान लगा लेंगे। अब इसको सीने का तरीका देख लें। सबसे पहले हमने रखा है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, फिर उसके ऊपर कतान सिल्क और फिर शमीज़ का कपड़ा, लॉन की शमीज़ जो थी। तीनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के, जहाँ जहाँ हमने गले का निशान लगाया था वहाँ से सी लेंगे। ये फ्रंट साइड थी और इसको बैक साइड को भी इसी तरह से करेंगे। ऑर्गेन्जा, कतान सिल्क और फिर लॉन, तीनों फैब्रिक को इस तरह से रख के जिस तरह से हमने निशान लगाया है चौक से, उसी तरह से इसको हम सीते जाएंगे। अब इस बॉडी को सीधा इससे अंदर की तरफ करके कुछ इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। सीधा हिस्सा दोनों का अंदर की तरफ है, शमीज़ का भी और ऑर्गेन्जा का भी, और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ। अब इसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों शोल्डर्स की। तो अब ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये बाहर से भी, नीचे की तरफ से भी सिलाई अंदर की तरफ चली गई और ऊपर की तरफ से भी। इसको कहते हैं गुम सिलाई। ये शमीज़
के साथ जब कपड़ा सिलता है तो उसका इस तरह से सिलाई करते हैं, ज़्यादा नीटनेस आती है। अब ये है स्लीव्स, जो बाजू हमने कट किए थे पफ स्लीव्स के लिए छोटे से, उसके अंदर हम लगाएंगे इलास्टिक। 8 इंच का ये इलास्टिक मैंने ले लिया है, लंबाई इसकी, और इसका छोटे से हम पट्टी के साथ इसको अंदर की तरफ जोड़ेंगे ताकि ये चुभे ना। ऑर्गेन्जा है, इसको हम इस तरह से लगाएंगे तो ये बच्चों को चुभेगा नहीं, सॉफ्ट हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये कंफर्टेबल रहेगा बच्चों के लिए। इस तरह से ये देखिए। अब इन बाजुओं को मैं बॉडी के साथ जॉइंट कर लूँगी कुछ इस तरह से स्मॉल प्लेट्स के साथ, तो इसमें इस तरह से पफ लुक आएगी इसकी। ऊपर की बॉडी इसकी कंप्लीट है। अब इसका हम नीचे के हिस्से जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले शमीज़ शमीज़ के साथ जोड़ लेंगे इस तरह से। सीधी साइड को सीधी तरफ रख के इसका जो उल्टा है ना, सिलाई इसकी ऊपर की तरफ आनी चाहिए, अंदर की तरफ। जब हम कमीज़ को पूरी फ्रॉक को उल्टा करेंगे तब भी ये नीचे से सिलाई सीधी ही नज़र आएगी इस तरह से रखने से। इसमें ये नीटनेस आती है, नीट लगता है लुक बिल्कुल इसकी भी। देखिए अंदर की तरफ से इसको खोलते हैं तो ये सिलाई सीधी है और ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ छुप जाएगी जब इसके ऊपर हम ऑर्गेन्जा लगाएंगे। ये आगे कतान सिल्क। अब इसको कतान सिल्क को हम जोड़ लेंगे। नीचे की जो शमीज़ थी उसको हमने छोटी छोटी प्लेट्स डाल के जोड़ लिया था, लेकिन ये जो ऊपर का है ऑर्गेन्जा और ये कतान सिल्क, इसको हम इस तरह से ट्रिनर्स दे के फिर जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि एक फ्रिल जो है ना, भरी हुई फूली हुई फ्रॉक की तरह लुक आती है इसकी। ये ऑर्गेन्जा को भी इस तरह से हमने सिलाई लगा ली बड़े पखिए से, और इसके धागों को हम इस तरह खींच के इसको चुनट डाल लेंगे। कतान सिल्क को नीचे और ऑर्गेन्जा को ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगा ली, इनको इकट्ठा करके एक सिलाई कर लिया। अब इसको हम बॉडी के साथ एक साथ ही जॉइंट करेंगे। शमीज़ हटा के ऑर्गेन्जा और कतान सिल्क को इकट्ठा रख के इस तरह से इसको बराबर सिलाई लगा लेंगे पूरा। अब ये हमारी फ्रॉक ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए हम लगाएंगे बो। फ्रॉक्स पे बो अच्छी लगती है बच्चियों के, तो ये है छोटी सी बो बनाएंगे। अब इसकी मैंने विड्थ ले ली है 4.5 इंच। बो पे जो ऊपर बटरफ्लाई बनती है उसकी विड्थ मैंने ली है 10 इंच, और उसकी लेंथ हम ले लेंगे 6 इंच। इसको भी इसी तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर रखकर सेम फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने बाकी फ्रॉक का किया है इस तरह से इसको भी ऑर्गेन्जा इसका ऊपर की तरफ आएगा और कतान सिल्क नीचे इनर बनेगा इसका। तो हमने सेम इसका फैब्रिक जो है ना उसी मेजरमेंट के साथ कट कर लिया।